दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एथर एनर्जी के आईपीओ के बारे में। अभी जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल का आईपीओ आया और आपने देखा कि उसका जो शेयरहोल्डिंग कोटा वाला फेज था, बहुत सारे लोग उससे यूज कर पा रहे हैं, बहुत सारे नहीं कर पा रहे हैं। वो अलग बात है कि अब इसमें लोग ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे, वो अलग चीज हो गई। लेकिन एथर में क्या सीन रहने वाला है इन चीजों का रिलेटेड, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। करंट में जो आईपीओ अभी ऑनगोइंग है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ूं उनसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके की आईपीओ रिलेटेड वीडियोस रेगुलर आती रहती हैं। ठीक है। चलो मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ, डॉक्टर अग्रवाल के हालचाल दिखा देता हूँ। और इनके हालचाल ऐसे हैं कि इन्हीं को डॉक्टर की जरूरत ना पड़ जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2% के आसपास की आप कह सकते हो यहाँ पर जीएमपी अभी आपको देखने को मिल रही है। जबकि कल भी मार्केट सही था, आज भी मार्केट सही है, लेकिन यहाँ स्थिति बिगड़ गई। जो आई जीएमपी आपको 20-25% देखने को मिल रही थी, वो अब अगर आप देखोगे तो घटकर सिर्फ 2% के आसपास रह गई है। लिस्टिंग पर क्या होगा अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी तक अगर हम देखें तो आज जो है दूसरा दिन है इस आईपीओ का। एंड अभी तक की सिचुएशन आप देखोगे तो रिटेल कोटा भरा नहीं है पूरा। ठीक है। एम्प्लॉय कोटा भरा नहीं है। टोटल भी अगर आप देखोगे तो भरा नहीं है। तो यहाँ पर अब लोग कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा। और ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसा ही रह जाए, मतलब पूरा भरा ही ना रहे। अगर टाइमिंग देखो ये कब तक की अपडेट है, ये 12:36, मतलब अभी आधे घंटे पहले की अपडेट है, 20-25 मिनट पहले की। और अभी तक ये आईपीओ जो है बहुत लिमिटेड भरा है, मतलब पूरा ही नहीं, वन टाइम भी नहीं हुआ है। और वन टाइम होने के लिए भी ऐसा लग रहा है इसे स्ट्रगल ना करना पड़ जाए। हालांकि ये हम सब जानते हैं कि लास्ट दिन थोड़ा सा माहौल बदल ही जाता है और चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती है, तो हो सकता है वन टाइम तो हो ही जाए। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो वन टाइम होने के लिए भी इसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और उसके पीछे कोई ऐसे ही रीजन नहीं है, उसके पीछे अगर आप देखोगे तो रीजंस भी प्रॉपर हैं। एंड प्रॉपर वही है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले। कंपनी के जो हालचाल है वो कोई बहुत अच्छे नहीं है। कंपनी के हालचाल अच्छे नहीं है। कंपनी जो है बहुत हाई वैल्यूएशन डिमांड कर रही है, बहुत हाई प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आई है, इसलिए दिक्कत कहीं ना कहीं आ रही है। अब डॉक्टर अग्रवाल में अगर आप देखो तो इसकी हाइप बहुत ज्यादा थी शेयरहोल्डिंग कोटा के चलते। लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने इन्होंने आरएचपी फाइल कर दिया और किसी को पता नहीं चला। और जिसके पहले के रखा होंगे उन्हें तो चलो शेयर होल्डिंग कोटा का बेनिफिट मिल भी पाएगा, लेकिन जिसे सोच रहा होगा वो तो सोचता ही रह जाएगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा इस आईपीओ में कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का, क्योंकि अब अगर आप देखो सिचुएशन बदल ही रही है। हाँ। अगर हम देखें तो ये डेल्टा वाटर कल इसकी लिस्टिंग देखने को मिली है। एंड अगर आप यहाँ भी देखोगे तो बहुत ही मामूली लिस्टिंग हुई है, 4-5% के गेन्स पर लिस्टिंग हुई है, वो भी आज 2-3% नीचे चला गया। यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ इतनी कंडीशन खराब नहीं थी फंडामेंटल्स को लेकर, लेकिन यहाँ भी हालात कोई बहुत अच्छे देखने को मिले नहीं। ठीक है। अगर देखो 325 रुपये में लिस्टिंग हुई। इसकी जो प्राइस थी वो क्या थी, 294, मतलब थोड़े बहुत ही ऊपर लिस्टिंग हुई है इसकी। तो इसमें भी कोई बहुत बेहतरीन रिटर्न किसी को नहीं मिले हैं। लेकिन देखते हैं अपकमिंग आईपीओ में क्या होता है। लेकिन अपकमिंग में एक आईपीओ है एथा एनर्जी। अगर यहाँ बात करें, अभी इसकी ओपन डेट आई नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे कि आप जानते हो कि हुआ क्या है बेसिकली। डॉक्टर अग्रवाल के केस में आपने देखा कि अचानक सडनली जो है आरएचपी आ गया। एंड शेयरहोल्डिंग कोटा जिसे लेना था वो तो नहीं ले पाया, वो अलग बात है कि अभी क्या हो रहा है। लेकिन कोई यूज मतलब लोग शेयरहोल्डिंग कोटा वाले नहीं यूज कर पाए, क्योंकि लोग इंतजार ही करते रहे कि अब खरीदेंगे तब खरीदेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। अब इस केस में भी ऐसा ही होने वाला है। एहतर एहतर में भी अगर आप देखो तो ऐसा ही होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप यहाँ देखो ना, तो यहाँ क्या है कि डीआरएचपी ये फाइल कर चुके हैं ऑलरेडी। सेबी ने अप्रूवल दे दिया है, सब कुछ सेट है, बस इन्हें एक दिन आरएचपी फाइल करना है। अब आरएचपी बताकर फाइल होगा नहीं कि मैं कंपनी बोले कि हम इस दिन आरएचपी फाइल कर रहे हैं और आप शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो इस डेट से पहले खरीद लो। होता क्या है, मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूं कि किसी भी डेट को चुन लो, जैसे 5 फरवरी आपने चुन ली, मैं एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 को आ रहा है, मैं एक बता रहा हूँ। 5 फरवरी अगर आपने चुन ली, उस दिन आरएचपी कंपनी फाइल करती है और आप 5 फरवरी को ही खरीद लेते हो, तो आप एलिजिबल नहीं होगे शेयरहोल्डिंग कोटा के लिए। ठीक है। उसका एक दिन पहले, मतलब -1 डे,
आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब एक दिन जस्ट पहले तक अगर आप खरीदते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। इसलिए अगर आप सीरियसली शेयरहोल्डिंग कोटा में अप्लाई करना चाहते हो तो बेस्ट टाइम क्या है, वो अभी ही है। अभी ये बेस्ट टाइम आज ही है, ये मान के आप चलो, क्योंकि किसी को नहीं पता कि इसका आरएसपी किस दिन फाइल हो जाए। ठीक है, तो ये मान के चलो, आपको अपने हिसाब से देखना है। मैंने आपको चीजें समझा दी। होता क्या है, इसके शेयर होल्डर कौन है, मतलब पेरेंट कंपनी। आपको खरीदना किसे, हीरो मोटोकॉर्प, हम सब जानते हैं, मैंने भी 8-10 बार आपको बता रखा है, हीरो मोटोकॉर्प है। ठीक है, और बाकी की डिटेल्स आपको पता है कि सिर्फ एक ही शेयर खरीदना है, वो भी काफी है। ऐसा नहीं है कि आपको हीरो मोटोकॉर्प की 10 100 शेयर खरीदनी, नहीं। अगर आप एक शेयर भी खरीदोगे किसी भी मतलब पेरेंट कंपनी का तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ये इसके ही केस में नहीं, सभी के केस में होता है। पेरेंट कंपनी बदल जाती है, रूल्स तो वही रहते हैं ना। अगर आपके पास एक भी शेयर है पेरेंट कंपनी का तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि कंपनी के हालात क्या है। क्या इसके भी हालात डॉक्टर अग्रवाल जैसे ही तो नहीं है। तो ये देखो, यहाँ पर कंपनी ने जो अपना डेटा दे रखा है वो देखो, 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 413 करोड़ का, एक्सपेंस थे 757 करोड़ के, प्रॉफिट था 344 करोड़। रेड में लिखा है लॉस है ये, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है ये, लेकिन ये लॉस आफ्टर टैक्स है। अगर ये प्रॉफिट होता तो इसी ब्लैक में या फिर ग्रीन में लिखा होता, लेकिन ये रेड में लिखा है, इसका मतलब ये लॉस है। और कंपनी जो है, आप ये मान के चलो कि 413 करोड़ का तो रेवेन्यू कर रही है और खर्चा कर रही है 757 करोड़ का। तो खर्चा ज्यादा, रेवेन्यू कम है, तो डेफिनेटली लॉस तो होगा ही। एंड कंपनी को 2022 में 344 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। लेकिन वहीं अगर हम 200 मतलब 2023 में आ जाए तो 1800 करोड़ का रेवेन्यू किया, 2666 करोड़ का इन्होंने खर्चा कर दिया, फिर से ज्यादा कर दिया खर्चा, एंड लॉस कर दिया 863 करोड़ का, या 864 मानो इसे। तो लॉस फिर से बढ़ा, और 24 में भी अगर हम देखें 1062 करोड़ का लॉस कर गई कंपनी। रेवेन्यू घट गया 2023 के कंपेरिजन में, 24 में रेवेन्यू घट गया, देख पा रहे हो आप। एंड खर्चा अगर हम देखें तो मामूली बढ़ ही गया, तो इस चक्कर में लॉस और बढ़ गया। तो ओवरऑल अगर हम देखें कंपनी की हालचाल कोई बहुत बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर अग्रवाल जैसे ही कंडीशन यहाँ भी देखने को मिल रही है। लेकिन बात ये आ जाती है कि वो तो देखने वाली बात होगी कि जीएमपी वगैरह क्या होती है, जब आ जाएगा तब पता चलेगा एग्जैक्ट सिचुएशन। लेकिन फिलहाल अगर आप एथर को भी देखोगे तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। लेकिन चलो देखते हैं, वो अगर जीएमपी मान लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन भी तो होती है ना कोई चीज। अगर ये ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ले आए तो हो सकता है लिस्टिंग गेन्स भी मिल जाए, जीएमपी भी अच्छी आ जाए। वो तो अब डॉक्टर अग्रवाल इतनी महंगे पर ले आए, 160 के पी मल्टीपल पर ले आए, तो इसलिए वहां दिक्कत है। अगर ये ठीक ठाक पी मल्टीपल पर ले आए तो हो सकता है कि यहाँ लिस्टिंग गेन भी मिल जाए, और शेयरिंग कोटा वाले भर भर के अप्लाई करें। लेकिन कर जब पाओगे जब आपके पास शेयरिंग कोटा का एलिजिबिलिटी होगी। और उसके लिए क्या करना है, आपको पहले से खरीद के रखना है एक शेयर एटलीस्ट हीरो मोटोकॉर्प का। और डेट किसी को नहीं पता आरएचपी कब आएगी, लेकिन अगर आप पहले से रख के रखोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कंप्लीटली। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड हाँ, अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसके लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अब स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। थैंक यू।